स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। दिया है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध आर न तो समतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। अब इसको कैसे हल करेंगे? तो हल करने का तरीका है, क्या लिखेंगे? आर क्या है? अब जो रिलेशन दिया क्या है कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और आर इक्वल क्या है? ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, पहला क्या है, स्वतुल्य संबंध के लिए हमको रिलेशन ज्ञात करना है, तो पहला स्वतुल्य ज्ञात करेंगे। तो क्या होगा? स्वतुल्य के लिए फॉर्मूला क्या है कि ए और बी दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो हमको क्या सिद्ध करना कि यह न स्वतुल्य है, न सममित और न संक्रामक, हमको दोनों सिद्ध करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब ऐसा लेंगे कि जिससे रखने पर क्या हो जाए, वह सत्य न हो। अगर हम टू रख देते हैं तो टू यहाँ पे और टू का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ये सत्य होगा। लेकिन हमको क्या सिद्ध करना कि स्वतुल्य नहीं है, तो इसलिए 1/2 रखते हैं। तो 1/2 यहाँ पे रखेंगे, ये भी 1/2 और बी 1/2, क्योंकि ए और बी दोनों डोमेन और रेंज हमको क्या चाहिए, दोनों एक ही चाहिए। तो 1/2 का स्क्वायर, तो कौन जगह 1/2 और 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो इन दोनों में कौन बड़ा है? बड़ा 1/2 और ये क्या है 1/4 क्या है, छोटा है। तो क्या जाएगा, आता क्या होगा, स्वतुल्य संबंध नहीं, ये सत्य नहीं हो रहा, आता स्वतुल्य संबंध नहीं है। अगला है सममित के लिए। सममित के लिए क्या करते हैं, ए और बी दोनों अलग मानते हैं और हमको क्या चेक करते हैं, ए बी पहले चेक करेंगे फिर से बी ए चेक करेंगे। अगर ए बी और बी ए दोनों सत्य होते हैं तभी हो जाके वह रिलेशन बनेगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ए इक्वल टू क्या आते हैं -1 और बी इक्वल टू मान लेते हैं 2। तो अब रखेंगे तो ए की जगह क्या है, फार्मूला यही है, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। मान रखेंगे कब -1 और ये 2। तब देखते हैं क्या है, 4 क्या है, -1 से बड़ा है, इसलिए सत्य हो गया। अब इसको उल्टा कर देते हैं, ये तो -1 और 2 क्या हो गया, रिलेटेड हो गया। अब उल्टा करते हैं तो 2 इधर और -1 ये इधर, डोमेन और रेंज आपस में चेंज कर देते हैं। तो क्या होगा, तो अब यहाँ पे ये -1 बी का हो जाएगा तब -1, अब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तब ये 2 और इज इक्वल टू 1। इस ये क्या है, सत्य नहीं हो रहा, क्योंकि 1 जो है 2 से बड़ा नहीं है, अतः ये क्या हो गया, सत्य हो गया। ये सत्य हो रहा है, ये असत्य हो रहा है। तो हम जानते हैं कि -1 और 2 भी क्या है, रिलेटेड है, लेकिन 2 और 1 क्या है, रिलेशन में नहीं है। तो ऐसा क्या होगा, यह सममित नहीं होगा। अब संक्रमक के लिए, तो संक्रमक के लिए क्या करते हैं, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू -2 और सी इक्वल टू -1 रखते हैं। कुछ भी ले सकते हैं आप लोग ऐसा, लेकिन ऐसा सोच के रखना है कि जिससे यह प्रूव ना हो सके, क्योंकि हमको सिद्ध नहीं करना है, संक्रमक नहीं लाना है। तो हम जानते हैं क्या, ए इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू -2। तो -2 का स्क्वायर जब करेंगे क्या हो जाएगा, 4। तो 2 और 4 क्या होना चाहिए, या तो इक्वल होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए, तो या इधर वाला बड़ा होना चाहिए। तो क्या रहा है, 4 क्या हो रहा है, बड़ा हो जाए, ये सत्य हो रहा है, अतः 2 और -2 रिलेशन से संबंधित है। अब -2 और -1 देखेंगे तो क्या जगह, -1 का स्क्वायर करेंगे तो -2 और -1 का स्क्वायर, तो क्या होता है कि 1 क्या है, -2 से क्या है, बड़ा है, ये भी सत्य है। तो ये क्या हो गया, रिलेटेड हो गया। अब आते हैं तो इसका भी हो गया, इसका भी होगा। अब हम 1 और सी का सीखेंगे, तो क्या होगा, 2 और -1 का स्क्वायर, तो 2 यही है, 2 और इज लेस देन इक्वल टू 1। तो क्या होगा, 1 क्या है, 2 से हमेशा बड़ा नहीं, तो क्या होगा, ये सत्य नहीं हो रहा है। तो हम देखते हैं कि 2 -2 आर से संबंधित है, और -2 -1 भी आर से संबंधित है, लेकिन 2 -1 आर से संबंधित नहीं है, अतः क्या होगा, यह संक्रामक नहीं होगा।
क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में आर दिया है ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध है आर स्वतुल्य सममित या संक्रमक है। बहुत ईजी है, देखिए दिया है क्या है, तो ए इक्वल टू क्या दे दिया है 1 2 3 4 5 6 और आर क्या दिया है ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1। फॉर्मूला क्या है, ये है बी इक्वल टू ए प्लस 1। अब हम क्या करते हैं, ए की जगह क्या रखेंगे 1, तो बी क्या आएगा 2, तो पहला क्या बनेगा 1 2, ए की जगह 2, बी की तो बी का मान क्या आएगा, रखेंगे क्या होगा 2 प्लस 1 3 और ए इक्वल टू 3, तो क्या होगा बी इक्वल टू 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, ए इक्वल टू 4 तो बी इक्वल टू 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, ए इक्वल टू 5 बी इक्वल टू 5 प्लस 1 6। क्योंकि हमको ए भी इसी में से रखना है और बी जो मान वैल्यू आएगा वो भी इसी से आना चाहिए, इससे बाहर नहीं आना चाहिए। अब रिलेशन का बनेगा तब 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। इसमें देखते हैं स्वतुल्य में कोई भी डोमेन ऑरेंज जो रिलेशन है उसमें कोई भी देखते हैं कि डोमेन ऑरेंज आपस में इक्वल नहीं हो रहा है, तो या 1 1 या 2 2 या 3 3 नहीं आ रहा है रिलेशन में, ई नॉट बिलोंग टू आर, तो अतः क्या होगा स्वतुल्य नहीं है। सममित के लिए 1 2 और 2 3 मान लीजिए 1 2 और 2 3 लेकिन कोई भी ले सकते हैं, 2 3 3 4 ले सकते हैं या 3 4 5 4 ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, तो हम 1 2 लेते हैं, तो 1 2 और 2 3 देखते हैं कि क्या है रिलेशन में है, लेकिन अब ये दोनों हट जाएगा, ओ सॉरी सममित के लिए ना, सममित हमको सिद्ध करना है, तो 1 2 इसमें 2 1 यहाँ पे गलती हो गई 1 2 बिलोंग टू आर, लेकिन 2 1 नॉट बिलोंग टू आर, इसमें 2 नहीं दिया है, अतः यह क्या होगा, यह सममित नहीं होगा, ये गलत हो गया, संक्रमक सिद्ध हो गया है। तो अब देखते हैं कि 1 2 है, 1 2 बिलोंग टू आर है, लेकिन 2 1 की क्या है इसमें नहीं है, या 2 3 या 3 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है, या 3 4 है लेकिन 4 3 नहीं है, तो हम किसी को लेकर चलते हैं, तो 1 2 बिलोंग टू आर लेकिन 2 1 नॉट बिलोंग टू आर, तो अतः क्या हो गया, यह सममित नहीं होगा। संक्रमक के लिए क्या करते हैं, 2 3 बिलोंग टू आर दिया है और क्या है 3 4 बिलोंग टू आर, ये भी सत्य है, लेकिन 2 4 नॉट बिलोंग टू आर, अतः यह संक्रमक नहीं है, अतः यह न स्वतुल्य है, न सममित है, न ही संक्रमक है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, क्या है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रमक है किंतु सममित नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं, प्रश्नानुसार क्या है हल करते हैं, क्या होगा आर इक्वल टू क्या दिया है ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी। अब हम क्या करते हैं, स्वतुल्य के लिए क्या करना है, हमको ये डोमेन और रेंज दोनों इक्वल एक ही होना चाहिए, तो ए इक्वल टू 2 मानते हैं, बी इक्वल टू भी मानते हैं, कोई भी ले सकते हैं, कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हैं। तो अब जब इसमें रखेंगे तो 2 इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा 2, तो यानी यह दोनों या तो बराबर हो या तो ये वाला बड़ा हो, तो देखते हैं कि 2 2 आपस में क्या होगा इक्वल हो गया, सत्य होगा, तो यह क्या होगा स्वतुल्य हो गया। अगला सममित के लिए, तो सममित के लिए क्या होना चाहिए, ए इक्वल टू 2 और बी के इक्वल टू क्या मानते हैं 3, तो क्या देखते हैं 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, ये सत्य है क्योंकि 3 क्या होना चाहिए, या तो इसके बराबर हो या तो ये बड़ा हो, तो देखते हैं कि 3 क्या होगा बड़ा हो, ये सत्य है। अब इसका उल्टा कर देते हैं तो क्या होगा 3 2, तो क्या देखते हैं कि 2 3 क्या है बिलोंग टू आर। अब इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा 3 2, तब उसको जब रखेंगे तो क्या होगा तब 3 इधर रहेगा 2 इधर, तो हम देखते हैं क्या है 2 इससे बड़ा है, नहीं है, न बराबर है न बड़ा है, तो अतः क्या हो गया असत्य हो गया। तो हम देखते हैं कि 3 और 2 नॉट बिलोंग टू आर, अतः यह सममित नहीं है। अगला अब ये हो गया सममित। अब संक्रमक के लिए 3 लेते हैं,
तो ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3, सी इक्वल टू 4। माना ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3 और सी इक्वल टू 4। तो 2 3 का चेक करेंगे तो क्या होगा, ये सही है, 2 और 11 इक्वल टू 3 हो गया, सत्य है। अब 3 4 चेक करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं कि 3 और क्या है 4, इसमें क्या है, सत्य है। अब क्या ये और सी का चेक करेंगे तो 2 यहाँ रखेंगे, 4 यहाँ रखेंगे, ये भी क्या है, सत्य है। देखते हैं कि क्या हो रहा है कि 2 3 बिलोंग टू आर, 3 4 बिलोंग टू आर और 2 4 बिलोंग टू आर, अतः यह संक्रमक है। तो अतः क्या हो गया, देखिए तो क्या हो गया, स्वतुल्य तथा संक्रमक है, लेकिन क्या नहीं हो रहा है, सममित नहीं हो रहा है। देखिए स्वतुल्य है तथा संक्रमक है लेकिन सममित नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, जांच कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यू द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य सममित अथवा संक्रमक है, चेक करना है। अब हम क्या करते हैं, हल करते हैं। क्या है, R इक्वल टू क्या दिया है, रिलेशन का दिया है ए बी और सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यू। तो मानव वास्तविक संख्या क्या है, एक बार तो कुछ भी ले सकते हैं, 1/2 लगते हैं। तो 1/2 जब रखेंगे तो ए भी 1/2 होगा, बी भी 1/2, क्योंकि क्या है, स्वतुल्य के लिए डोमेन और रेंज दोनों एक ही रखते हैं। जब इसमें रखेंगे तो ए की जगह 1/2, बी की जगह 1/2 का, इसका हॉल क्यों करेंगे तो क्या 1/2 और 1/8। तो इसमें बड़ा कौन है, 1/2 बड़ा है और 1/8 क्या है, छोटा है। तो यह सत्य नहीं हो रहा, क्योंकि इस साइड वाला जो होना चाहिए या तो इसके बराबर होना चाहिए या तो इसके बड़ा होना, इससे बड़ा होना चाहिए। अतः 1/2 नॉट बिलोंग टू आर, अतः स्वतुल्य नहीं है। अब आते हैं सममित के लिए। सममित के लिए क्या होगा, ए इक्वल टू 1 मान लेते हैं, बी इक्वल टू 2 मान लेते हैं, दोनों ही अलग रखते हैं। तो क्या होगा, जब मान रखेंगे इसमें तो क्या होगा 1 और 11 इक्वल टू 2 का होल क्यूब, क्योंकि हमने क्या दिया है ए 11 इक्वल टू बी क्यू, तो हो गया ये सत्य हो गया, क्योंकि 8 क्या इस साइड वाला क्या हो गया, बड़ा हो गया, सत्य है। अब इसको चेंज कर देते हैं 1 2, तो 1 2 क्या हो गया, बिलोंग टू आर। अब चेंज करेंगे तो 2 1 हो जाएगा, तो क्या होगा, अब रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा। तो हम क्या देखते हैं कि 1 जो है 2 से क्या हो जा रहा है, छोटा है, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो सत्य नहीं हो रहा है। अतः 2 1 नॉट बिलोंग टू आर, अतः क्या है, सममित संबंध नहीं होगा। अब आते हैं संक्रमक के लिए। तो संक्रमक के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखिए हो गया, सममित संबंध नहीं है। अब इसके लिए संक्रमक संबंध के लिए, तो अब इसके लिए क्या करना है, तो हमको वास्तविक संख्या चाहिए। तो वास्तविक संख्या काल में क्या लेते हैं, ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 3/2 और सी इक्वल टू 6/5, कुछ बटा में लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो ए बी, तो ये 3 और बी की जगह 3/2 का होल क्यूब, तो क्या आएगा 27/8 हो जाएगा। चेक करना है कि कौन बड़ा छोटा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लाई करेगा 24 और 27, कौन बड़ा हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है। तो यानी ये सत्य हो रहा है, यानी बी। अब देखिए यहाँ पे लिख दें तो ये ए और बी क्या होगा, सत्य है। तो इसमें यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिखे, नीचे लिखे, तथा यहाँ पे लिख सकते हैं, तो अतः सत्य, अतः 3 और 3/2 बिलोंग टू आर। अब हम बी और सी का चेक करेंगे। तो बी की जगह 3/2 और ए इसके यहाँ पे, तो क्या होगा, ये 6/5 का होल क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216 और 5 का 125। अब इसमें चेक करना कौन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो देखिए तो इधर वाला क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ये सत्य हो रहा है, यानी 3/2 और 6/5 बिलोंग टू आर। अब आते हैं, अब ए और सी का चेक करेंगे। ए और देखिए, ए और सी का चेक करेंगे तो क्या होगा, तब ये और सी का चेक करेंगे तो ये ए की जगह 3 और सी की जगह 6/5, जब यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 इज लेस देन इक्वल टू 6 का 216 और 5 का 125। अब इसका चेक करना है तो 125 इसमें गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये तो भी क्या हो रहा है, ये छोटा हो जा रहा है, ये क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। तो ये देखते हैं क्या होगा, 3 और 6/5 नॉट बिलोंग टू आर। तो इसमें क्या देखते हैं, 3 3/2 बिलोंग टू आर और
3/2 और 6/5 बिलोंग टू आर, लेकिन 3 और 6/5 नॉट बिलोंग टू आर, अतः यह संक्रामक नहीं है। तो क्या हुआ, अतः न तो सतुल्य है, न सममित है और न ही यह संक्रामक है। अगला और शेष जो क्वेश्चन है अगले वीडियो में हम आप लोगों को मिल देंगे।